खैर, लास्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोगों ने कोन का वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं ये कैलकुलेट किया। टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इस पर हम लोगों की बातचीत हो गई है ना। अच्छा, उसके अलावा L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्यों होता है इस पर हमारी बातचीत हो गई। अब ये सारी बातचीत के दौरान हम लोगों का ये प्रूफ करना रह गया था कि आप लोगों का जो कोन होता है उस कोन का जो CSA होता है यानी कि कर्व सरफेस एरिया वो आखिर पाई आर एल कैसे है। आखिर ऐसी कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई है जिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कोन है उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो आया है पाई आर एल। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को डिराइव करने के लिए हमें थोड़ा सा मेंटल लेवल पे अपने ज़ोर देना होगा। मेंटल मैथ्स हम लोगों की थोड़ी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट मांगेगी, तो इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि अरे बाप रे तो कितनी कठिन चीज़ है। कभी ना कभी तो दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा ना मैथ्स में, तो अभी ही क्यों ना। इसके लिए सबसे पहले आपने एक कोन लिया। ठीक है, आपके अपने पास भी कोन हो सकता है घर में, कोई भी एक छोटा मोटा सा बर्थडे कैप। आपने इस तरीके से इस पर्टिकुलर कोन को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ठीक है, आपने ये लिया, इस लाइन के अलॉन्ग आपने उस पर्टिकुलर कोन को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब देखो, अगर मैं इस कोन को कट करूँगी तो देखो इस तरीके से कोन आप लोगों का ओपन हो जाएगा। ये वाले इसके कर्व्ड पार्ट को मैंने दबाया, इस वाले कर्व्ड पार्ट को मैंने दबाया, तो ये कोन जो है इस तरीके से देखो ओपन हो गया। ये कोन आपका इस तरीके से ओपन हो गया। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैम ये ऐसे ओपन तो नहीं हो सकता, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप अपने घर में कोई भी इस शेप का कागज़ लेके लीजिए और उसको इसके अराउंड दोनों तरफ से आप फोल्ड करिए, तो देखिए आपका कोन बन जाएगा, है ना। या फिर अगर आपके घर में पहले से कोई मतलब टोपी वोपी पड़ी हुई है, ठीक है, कोई बर्थडे कैप अगर आपके घर में ऑलरेडी है, तो आप उसका जो कागज़ है उस कागज़ को खोल दीजिए जैसा इस डायग्राम में बताया गया है। तो जब आप उसके कागज़ को खोलेंगे जिस तरीके से इस पर्टिकुलर डायग्राम में बताया गया है, तो होगा क्या, आपको अगेन इस तरीके का जो शेप है इस शेप का कागज़ लगभग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डन, ओके डन। तो एक्चुअल में इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हाँ सही में जो कोन होता है, कोन को अगर हम ओपन करें तो ओपन होने के बाद आप लोगों का जो कोन होता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोन में चीज़ें आपको क्या होंगी, इस तरीके की दिखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग अपने आंसर तक कैसे पहुँचे, मतलब हमको जो डिराइव करना है कि कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल, ये वाली चीज़ आखिर हम डिराइव कैसे करें। तो अगर तुम देखोगे कि जब आपने कोन को ओपन नहीं किया था तब एक्चुअल में यहाँ से लेकर ये जो इतना डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आप लोगों का क्या है, आप लोगों के कोन की लेंथ है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, आप लोगों के कोन की लेंथ है ना। अच्छा, मतलब कौन सी वाली लेंथ है ये आप लोगों के कोन की, ये स्लैंट हाइट है। ये क्या है आपके कोन की स्लैंट हाइट, ये देखो ये क्या है आपके कोन की स्लैंट हाइट L। जब आपने इस कागज़ को ओपन कर दिया तो यही वाला पार्ट इधर कॉर्नर में आ गया, ऐसे आ गया, ये वाला पार्ट ऐसे आ गया कॉर्नर में। और जब ये वाला पार्ट कॉर्नर में आ गया तो हुआ क्या, हुआ ये कि मैडम हम लोगों के पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों का कोन क्या हो गया है, ओपन हो चुका है। और कोन के ओपन हो जाने के बाद जो हम लोगों का पहले जब कोन क्लोज था, ठीक है, जब कोन क्लोज था तो उस वक्त जो हम लोगों के कोन में स्लैंट हाइट थी, हमारे कोन की जो स्लैंट हाइट थी
जो एल थी वो ये रही और वो स्लैंट हाइट एल ये रही वो दोनों स्लैंट हाइट, ये वाली स्लैंट हाइट और ये वाली स्लैंट हाइट, ये दोनों यहाँ आ गई। फिर जब आपने कोन को ओपन किया तो कोन को जब ओपन नहीं किया था तो कोन के ये वाला जो पार्ट था जो आपको कैसा दिख रहा था, आप लोगों को सर्कुलर दिख रहा था। कोन का ये वाला पार्ट आप लोगों को सर्कुलर दिख रहा था। ये वाला सर्कुलर पार्ट देखो आपने कट कर दिया तो इस तरीके का दिखने लगा, यानी कि इस तरीके का। फिर आपने उसको प्रेस करके पूरी तरीके से ओपन कर दिया तो ये आपको ऐसा दिखने लगा। ये क्या ये कंप्लीट सर्कल के जैसा दिख रहा है? नहीं मैडम, ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सर्कल का एक पार्ट ज़रूर है, क्योंकि अगर ये सर्कल होता तो ये सर्कल का एक टुकड़ा कहलाता। ये ऐसा मतलब आप लोगों का ये जो कोन जब चिपका हुआ था तब आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ ये एक कंप्लीट सर्कल है, लेकिन जब आपने इसे ओपन किया तो अब ये आप लोगों का एक कंप्लीट सर्कल नहीं है। ये आप लोगों का एक कंप्लीट सर्कल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जब आपका कोन क्लोज था तो डेफिनेटली आपको लग रहा था कि हाँ यार ये तो एक कंप्लीट सर्कल है, लेकिन जब आपने इसे ओपन किया तो ये बेसिकली एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये एक बड़े से सर्कल का एक छोटा सा क्या है आपका पार्ट है। ये बड़े से सर्कल का एक क्या है, छोटा सा पार्ट है। अच्छा, अभी इमेजिन करो, इमेजिन अगर ये बड़ा सा सर्कल होता, अगर ये बड़ा सा सर्कल होता तो ये जो स्लैंटाइड एल है, ये स्लैंटाइड एल उस बड़े से सर्कल की क्या बन जाती, रेडियस बन जाती है ना। बड़े से सर्कल की क्या बन जाती, रेडियस बन जाती, अगर वो बड़ा सा सर्कल होता तो। ठीक है, अगर बड़ा सा सर्कल होता तो ये उस बड़ी से सर्कल की क्या बन जाती, रेडियस बन जाती, अगर वो बड़ा सा सर्कल होता तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अगर बड़ा सा सर्कल होता तो ये एल जो है उसके रेडियस के बराबर होता। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस बड़े से सर्कल का, अगर ये बड़ा सा सर्कल होता तो इस बड़े से सर्कल का रेडियस कितना होता, तो तुम बोलोगे कि मैडम अगर ये बड़ा सर्कल होता तो इसका रेडियस होता एल। अगर ये बड़ा सा सर्कल होता तो इस बड़े से सर्कल का एरिया होता पाई टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, तो यहाँ हमने लिख दिया पाई टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया पाई टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। अगर ये बड़ा सा सर्कल होता तो इस बड़े से सर्कल की बाउंड्री, ये जितनी भी है, ये जो बाउंड्री है इस बड़े से सर्कल की, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की वैल्यू कितनी होती, इस बड़े से सर्कल की बाउंड्री की वैल्यू कितनी होती। तो जैसा कि हम बेसिक्स जानते हैं, सर्कल की बाउंड्री को उसका सरकमफरेंस कहा जाता है। तो अगर ये बड़ा सा सर्कल होता तो उस बड़े से सर्कल की सरकमफरेंस होती 2 पाई आर, और आर के बदले यहाँ रहता एल। अगर बड़ा सा सर्कल होता तो, क्योंकि जब हमने उसको ओपन किया कोन को, तो जो हमको एक सर्कल के जैसा दिख रहा था, ठीक है, वो हम लोगों को जो ये दिख रहा था, ये था हम लोगों का बेसिकली एक छोटा सर्कल। और इस छोटे सर्कल की रेडियस क्या थी, इस छोटे सर्कल की रेडियस थी आर। लेकिन जब आपने इसे ओपन कर दिया तो ओपन करने के बाद इसकी रेडियस आर नहीं थी, इसकी रेडियस बन गई एल। लेकिन जब रेडियस बनी एल तो क्या वो एल वाले रेडियस का आपके पास सर्कल था क्या? नहीं। ओपन करने के बाद वो सर्कल का सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक टुकड़ा था जिसकी रेडियस कितनी थी, एल। ओपन करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल का एक क्या था, टुकड़ा था जिसकी रेडियस कितनी थी, एल। ओपन करने से पहले वो एक छोटा सर्कल था जिसकी रेडियस कितनी थी, उसकी रेडियस इक्वल टू थी आर। तो एक बात बताओ, ओपन करने से पहले उस छोटे सर्कल का अगर कोई तुमसे पूछना कि भाई उस छोटे सर्कल का एरिया कितना है, तो तुम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। कोई तुमसे कहता कि उस छोटे वाले सर्कल का सरकमफरेंस कितना है, तो तुम कहते कि 2 पाई आर बराबर बराबर यही कहते। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं मानती हूँ कि जब आपने उसको कोन के फॉर्म में देखा तो उस वक्त उसका रेडियस आर था,
जब आपने उसको ओपन कर लिया तो ओपन करने के बाद उसकी शेप भी चेंज हो गई और उस वक्त उसका रेडियस एल हो गया। रेडियस में चेंजेस आए, ठीक है, रेडियस में चेंजेस आए, नो डाउट, बट रेडियस में चेंजेस भले ही आए लेकिन ओपन करने से पहले और ओपन करने के बाद जो कागज की लेंथ थी उस लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं आए ना। पहले भी लेंथ कितनी थी, पहले उसकी जितनी भी लेंथ थी, लेंथ का मतलब सरकमफरेंस, पहले उसकी सरकमफरेंस कितनी थी 2 पाई आर, ठीक है, पहले उसकी सरकमफरेंस कितनी थी 2 पाई आर और अब उसकी सरकमफरेंस कितनी है 2 पाई एल। तो अब ध्यान से सुनो, जब सरकमफरेंस 2 पाई एल है तो उसके लिए एरिया है पाई एल का स्क्वायर, बराबर, अगर बड़ा सर्कल होता तो। लेकिन रियलिटी में हमारे पास सरकमफरेंस कितनी है, रियलिटी में हमारे पास सरकमफरेंस है 2 पाई आर। तो उस 2 पाई आर वाले सरकमफरेंस के लिए अगर कोई पूछेगा कि बता भाई एरिया कितना है इन टर्म्स ऑफ एल, तो हमने बोला हमको नहीं पता कितना एरिया है, तो बस अब आपको यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस करने से आपका आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी जो लेंथ है, अगर वो लेंथ क्या होती, आपकी क्या होती 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर वाली लेंथ के लिए आप लोगों का क्या कहते हैं आंसर कितना आएगा, आपको ये पता चल जाएगा। तो देखो अब तुमने अगर काट पीट की तो ये बचेगा और यही तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया है कि उस छोटे से टुकड़े का जो हमें ये जो छोटा सा टुकड़ा हमको ये दिख रहा है, ये छोटे से टुकड़े का एरिया कितना है पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी थी 2 पाई आर, ठीक है, और इस 2 पाई आर लेंथ के लिए उसका एरिया कितना था पता नहीं, इन टर्म्स ऑफ एल पता नहीं, तो वही एरिया हमने इन टर्म्स ऑफ एल कैलकुलेट कर लिया। बस हो गई हम लोगों की कहानी ख़त्म। तो बस इसी के साथ इस पर्टिकुलर डिस्कशन को अभी हम लोग रोकते हैं और फिलहाल इसके आगे के काम को हम लोग न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।